गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनू अहमद शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से शांति निकेतन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देख लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको जो है 3 सवाल तक मैंने बताया था और इसमें दिया है आपका कि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कास थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब कि साइन थीटा बराबर दे दिया है साइन थीटा बराबर दे दिया है 5/13। तो थीटा यहाँ देखिए, यहाँ थीटा है। तो मैंने आपसे बताया था कि थीटा के सामने वाला जो है 90 अंश के सामने वाला एक कर्ण होता है। तो यह आपका जो है 5/13 जो है यह लंब बटा कर्ण है। तो देखिए थीटा के लिए लंब क्या होगा, यानी अगर थीटा के लिए लंब यह होगा, आधार यह होगा और कर्ण यह होगा। तो लंब खींच लिए, लंब जो है 5, लंब कौन सा होगा, भुजा, यानी भुजा AC जो है क्या होगा, लंब हो जाएगा। और कर्ण क्या है 13। अब हमको जो है BC चाहिए। क्या चाहिए, BC। देखिए यहाँ तो लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर के लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर एक भुजा निकालना हो, 2 भुजा दिया हो, तो वे दोनों भुजाओं को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है एक भुजा को निकालने के लिए दोनों भुजाओं का अगर कर्ण पूछता है तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग जो है जोड़ के निकाल देते हैं कर्ण को वर्गमूल लेकर के। और जो है अगर लंब का वर्ग पूछेगा तो लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम जो है यहाँ आधार हमें जो है निकालना है, तो आधार निकाल लीजिए, यानी BC का वर्ग बराबर, सीधे हम लिख लेते हैं BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस AC कर्ण नहीं है, AB का वर्ग, AB कर्ण है, AB का वर्ग माइनस क्या होगा, AC का वर्ग। देख लीजिए BC का वर्ग बराबर हो जाएगा, BC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग। AB कितना है 13 है, 13 का वर्ग कर दीजिए माइनस AC का वर्ग, AC कितना है 5 का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ देख लीजिए 13 का वर्ग कितना होगा, 13 का वर्ग होगा 169। कितना होगा 169 माइनस 25 घटा दीजिए, यानी आएगा, घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 गया 4, 144 आ गया। यानी BC का वर्ग बराबर कितना होगा 144। BC बराबर क्या होगा 144। यहाँ जो है जब इसका वर्ग घटेगा तो यहाँ रूट करड़ी लग जाएगी, वर्गमूल ले लीजिए, कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12 आ गया। तो यह ध्यान दीजिए, यह BC 12 आ गया। तो हम जो है अब तीनों भुजाएं हमें मालूम हो गई है, तो हम कास थीटा और टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है साइन थीटा दिया था 5/13 और जो हमें निकालना है कास थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कास थीटा और टेन थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हम जो तीसरी भुजा नहीं पता है उसको पाइथागोरस प्रमेय से हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए अब निकल गया हमारा। तो कास थीटा क्या होता है, कास थीटा यहाँ लिख लीजिए, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा, यानी BC बटा के क्या है AB। कितना हो जाएगा कास थीटा बराबर, तो BC कितना है 12 बटा के AB कितना है भाई, AB 13, कास आ गया 12/13। और देख लीजिए इसके बाद टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर आपका होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होता है आधार, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है थीटा के लिए 5 है, लंब कितना है 5 है, यानी ले लीजिए थीटा के लिए लंब यह होगा। तो AC बटा के क्या होगा BC हो जाएगा लंब बटा आधार। तो कितना AC कितना है 5 है, BC कितना है 12 है। ये ध्यान दीजिए, ये आपका सवाल रहा। एक क्वेश्चन आपका क्या था कि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कास थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन थीटा बराबर के यह लंब बटा कर्ण दे दिया है, हमको आधार चाहिए क्योंकि इस दोनों
जो जिस मान पूछा है इसमें हमको आधार की ज़रूरत है और इसमें लंब और कर्ण दोनों भुजा दो भुजा दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज में जो है हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और जो है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर आपको लंब का वर्ग निकालना है या आधार का वर्ग निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से हम जो है, अगर आधार का वर्ग निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से हम जो है लंब का वर्ग घटा देंगे, आधार का वर्ग जो है वर्गमूल ले लेंगे, आधार हमें निकल जाएगा। तो इस प्रकार मैंने यह आधार प्राप्त कर लिया। आधार प्राप्त करने के बाद जो है कास थीटा का फार्मूला आपको लिखाया गया, आप लोगों को याद होगा, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। तो कास थीटा क्या होता है, कास का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कास थीटा के लिए आधार क्या है, यानी BC आधार है, कर्ण क्या है, कर्ण आपका AB है, तो BC बटा AB 12/13 हो गया। tan थीटा कितना है, tan थीटा बराबर क्या है, यह होता है tan थीटा बराबर के लंब बटा क्या होता है, आधार, लंब बटा आधार। तो लंब ले लीजिए, लंब क्या है AC बटा आधार कितना है BC, तो यह हो गया 5/12। ये सवाल आपका रहा। कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट के माध्यम से, आपके पास जो है नंबर उपलब्ध है, उस नंबर के द्वारा जो है आप कमेंट के माध्यम से समझ सकते हैं, कहीं आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। बहुत आसान है सवाल यह। आइए अगला सवाल चलते हैं। अब इसको एक बार रोक के वीडियो समझ लीजिए, जहाँ ना आए पाइथागोरस ये प्रमेय वगैरह या आप जो है पूरा त्रिकोणमिति का जो सूत्र 1-2 बताया गया अभी उसको याद कर लीजिए, सवाल समझ में आएगा आपको। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं इसका 5वां सवाल देख लीजिए। 5वां सवाल क्या कह रहा है, 5वां सवाल कह रहा है कि कास थीटा बराबर 4/5 दिया है, तो पूछ रहा है तो साइन थीटा और टैन थीटा का मान बताइए। मान बताइए। कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। तो आइए देखिए, मैं जो है चित्र बना लूं, चित्र एक बना लीजिए। ये समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने, AB इसका समकोण है, C समकोण, इसको कर लीजिए समकोण। तो जब B समकोण हो गया 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। ठीक है, इसको थीटा मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या आपका, यानी कास थीटा दे दिया है, यानी हल यहाँ से देखिए, कास थीटा बराबर दिया है, कास थीटा बराबर 4/5। तो समझिए अब, तो यहाँ देखिए कास थीटा के लिए यह सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, 4 है, आधार ले लीजिए। कर्ण कितना है, 5। अब हमको लंब चाहिए, क्या चाहिए, लंब। तो देखो यहाँ ध्यान दो, मैंने आपको बताया कि लंब का वर्ग निकालना हो तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दीजिए। अगर आधार का वर्ग निकालना हो तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा दीजिए। अगर आपको कर्ण का वर्ग निकालना हो तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग जोड़ देते हैं और उसका जो है कर्ण का वर्ग घटाने के लिए वर्गमूल ले लेते हैं। जब वर्ग घटाते हैं तो हमें जो है उसमें आपको जो है कर्ण मिल जाता है। यह तो इसमें हमको पूछा क्या है, यहाँ लंब पूछा है। क्या पूछा है, लंब पूछा है। ये देख लीजिए सवाल में। आप लोग जो है इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब चैनल को करिए। ठीक है, और ध्यान दीजिए, आप लोग वीडियो देख करके लाइक भी नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग वीडियो अधिक से अधिक देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक भी आप लोग कर लिया करें। और देख लीजिए हमें क्या निकालना है, हमें लंब निकालना है तो हम निकाल लेंगे। यानी AB का वर्ग बराबर क्या होगा, AB का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका AC का वर्ग माइनस AC का वर्ग माइनस क्या होगा, BC का वर्ग। समझिए, AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग कर लीजिए। तो AB हमें निकालना है, लंब हमें निकालना है, तो AB का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका, AC कितना है, AC आपका 5 है, 5 का वर्ग कर लीजिए, माइनस BC कितना है, BC कितना आपका है, 4 है, 4 का वर्ग कर लीजिए। तो 5 का वर्ग कितना आएगा,
25 आएगा और -4 का वर्ग 16 आएगा। तो ए बी का वर्ग बराबर क्या आएगा, यानी ए बी बराबर हो जाएगा आपका 25 में से 16 को घटा दीजिए, कितना बचा आपका 25 में 16 9 बचेगा। 9 को यहाँ ए बी बराबर क्या आएगा, यहाँ जब स्क्वायर हटेगा तो जो रूट लग जाएगा, वर्गमूल ले लीजिए इसका, कितना आया 3 आया, यानी ए बी निकल गया 3। क्या निकल गया है अभी 3 निकल गया। देख लीजिए, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट के माध्यम से आप लोग जो है अपना कमेंट कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें। और देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको जो है क्या चाहिए, साइन और टेन चाहिए। साइन और क्या चाहिए, टेन चाहिए। तो साइन थीटा ले लीजिए। साइन थीटा क्या होगा, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा, क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण, यानी ए बी बटा के ए सी। ए बी कितना है, ए बी देखो यहाँ 3 है और यहाँ 5, या 3/5 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद टेन थीटा दिया है, तो टेन थीटा हमको क्या चाहिए, टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है टेन थीटा के लिए, नहीं लंब बटा आधार, तो यहाँ हो जाएगा 3 लंब बटा आधार, तो ए बी बटा के बी सी हो जाएगा बराबर के, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा, लंब बटा आधार यानी 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4। ये आपका हुआ। और देख लीजिए इसके बाद अगला सवाल। अगला सवाल इसके बाद देख लीजिए क्या कर रहा है अगला सवाल में। इसमें कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी, सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आइए चला जाए आगे। आगे देख लीजिए, आगे समझ लीजिए इसका छठवां सवाल। छठवां सवाल सेम ऐसा ही है, ले लीजिए छठवां सवाल को। साइन ए बराबर दिया है 1/3, तो कह रहा है कि कास ए और टैन ए का मान बताइए। कास ए टैन ए का मान पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें करेंगे क्या हम, एक जो है हम जो है इसमें हल करेंगे। अब जो है साइन ए बराबर दिया है 1/3, साइन ए बराबर दिया है 1/3, तो कास ए और टैन ए का मान पूछ रहा है। तो देखिए समकोण त्रिभुज जो है बना लीजिए। समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ए या इसको ए इसी को ले लीजिए, ए बी सी कर लीजिए, ठीक है। अब जो है साइन ए हमसे पूछ रहा है, सॉरी साइन ए दिया है 1/3, हमसे जो है कास ए और टैन ए का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ अब साइन ए के लिए हम यहाँ से देखते हैं, यानी साइन ए के लिए यह आधार हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यह समकोण त्रिभुज के सामने वाला यह कर्ण है, यह कभी बदलता ही नहीं है, इसी बदलेगा नहीं। तो देख लीजिए हम करेंगे क्या, अब जो है यहाँ हम करेंगे साइन ए का मान हल कर लीजिए इसको। साइन ए का मान दिया है, साइन ए बराबर दिया है 1/3, तो साइन ए बराबर होता है, क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन ए देखो यहाँ साइन ए के लिए लंब या बीसी होगा 1 और कर्ण क्या है 3, हल कर लीजिए। अब हमको ए बी चाहिए, क्या चाहिए, ए बी। ए बी रहेगा तभी ये दोनों निकल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि लंब और आधार टैन में भी चाहिए और आधार जो है, आधार और कर्ण जो है, आधार बटा कर्ण जो है कास में भी चाहिए। तो देखिए आइए देखा जाए तो हम करेंगे क्या, तो कास से देखिए यहाँ पहले हम जो है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर लीजिए, यानी ए बी का वर्ग बराबर क्या होगा, ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। ए बी का वर्ग बराबर क्या होगा, ए सी कितना है 3 का वर्ग कर लीजिए, माइनस 1 का वर्ग क्या होगा 1, 3 का वर्ग क्या होगा, 3 3 के 9, 9 माइनस 1 का लेना कितना आएगा 8, यानी ए बी का वर्ग बराबर क्या होगा 8। तो ए बी बराबर क्या होगा, करड़ी में 8, 8 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो समझिए
ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी का मान आएगा आपका, ये हो जाएगा 2 करड़ी में 2। ठीक है, कितना आएगा 2 करड़ी में 2, क्योंकि 8 का जब हम जो है गुणनखंड करेंगे तो 2 कै बार आएगा, 3 बार आएगा, जोड़ा बनेगा 2 का तो 2 1 बाहर निकल जाएगा, 1 2 रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए ये 2 करड़ी में 2 हो गया, तो इसका मान 2 करड़ी में 2 आ गया। आगे चलिए, तो हमको क्या चाहिए, का से देखिए ध्यान दो, का से का फार्मूला होता है आधार बटा के कर्ण। तो आधार जो है देखिए ए के लिए आधार क्या होगा, ए बी बटा के कर्ण कितना है, ए सी ले लीजिए, ए सी, ए बी कितना है जी, ए बी आपका है 2 करड़ी में 2, अब बटा के कर्ण कितना है 3। कटेगा, नहीं कट रहा है। आगे चलिए और ध्यान दीजिए। इसके बाद tan ए ले लीजिए, tan ए का मान क्या होता है, tan ए का मान होता है आपका लंब बटा आधार। क्या होता है, तो साइन ए के लिए ए के लिए लंब क्या होगा, ए के लिए लंब 1 होगा और आधार क्या होगा 2 करड़ी में 2 होगा। तो देखिए यहाँ यानी लंब बटा यानी बी सी, अब बटा के क्या होगा ए बी। तो बी सी कितना है जी, बी सी आपका जो है 1 है, 1 बटा के ए बी कितना है 2 करड़ी में 2 है। हल कर लीजिए, ये आपका हुआ, ये आपका मान हुआ का से और tan ए का। देखिए ए अगर दिया है तो ए को जो है हम यहाँ से देखेंगे, इस ए के लिए ए आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर सी कहता तो ये लंब होता और ये क्या हो जाता, आधार हो जाता। लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण जो है हमेशा अस्थाई रहता है, ये ध्यान दीजिएगा, कर्ण जो है नहीं बदलता है। आगे एक सवाल और देख लेते हैं, इसके बाद एक सवाल और देख लीजिए, इसमें क्या दिया है 7वां सवाल देख लीजिए। कहीं दिक्कत आपको हो तो बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और समझ लीजिए कहीं आपको परेशानी नहीं होगी, आराम से आप हल करेंगे घर बैठे ही और सब जान जाएंगे। आगे चलिए 7वां सवाल, थोड़ा सा 7वां सवाल देख लीजिए। 7वां में क्या दिया है, सातवां सवाल दिया है आपका, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 तो 1 बटा tan थीटा प्लस साइन थीटा बटा के 1 प्लस कास थीटा का मान बताओ। आइए ध्यान दीजिए, अब हम करेंगे क्या, कोसेक थीटा दिया है तो कोसेक को यहाँ बटा 1 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बटा के उसको जो है 1 कर लेंगे, कुछ नहीं दिया है तो। ठीक है, चित्र एक देख लीजिए, यह ए बी सी, इसको थीटा आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए थीटा। तो 2 बटा 1 दिया है, तो 2 बटा 1 दिया है तो इसका मतलब जो है कर्ण बटा क्या होता है, लंब होता है। तो थीटा के लिए लंब कर्ण क्या होगा, यानी कर्ण बटा लंब जो है यानी 2 अब बटा लंब दिया है क्या होगा, यहाँ थीटा के लिए लंब 1 यह हो जाएगा, यह ध्यान देना। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए, क्योंकि हमको जो है यहाँ tan थीटा और कास थीटा ये दोनों का मान निकालना है। तो देख लीजिए अब हम करेंगे क्या, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से यानी BC का वर्ग बराबर क्या होगा, AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। ध्यान दीजिए AC कितना है 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4, 4 माइनस 1 का वर्ग कर दीजिए तो 1, यह कितना हुआ 3। तो BC का वर्ग बराबर वर्ग हटाइए, यह क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 इसका मान आएगा। कितना आएगा, करड़ी में 3 हमारा निकल गया, यह √3। यहाँ ध्यान दीजिए, तो हाल यहाँ कर लेंगे, समझिए दिया है 1 बटा tan थीटा प्लस साइन थीटा
बटा के 1 प्लस कास थीटा। समझिए अब ध्यान दो, 1 बटा tan थीटा क्या दिया है, तो tan थीटा होगा आपका, यह करड़ी में 3 है तो tan थीटा यहाँ लिख लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, यानी 1 बटा करड़ी में 3 हो जाएगा। कास भी लिख लीजिए, कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा आपका, कास थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटा के, क्या होता है आधार बटा के कर्ण। तो आधार कितना है का थीटा के लिए, आधार जो है करड़ी में 3 है तो लिख लीजिए करड़ी में 3 बटा के कर्ण कितना है 2। अब देखो यहाँ हल करते हैं, 1 बटा tan थीटा, साइन का मान जो इसका उल्टा कर लेंगे 1 बटा 2 हो जाएगा। तो यह कर लीजिए 1 बटा करड़ी में 3 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान कर लीजिए, यानी हो जाएगा 1 बटा 2, 1 प्लस इसका मान क्या होगा कास थीटा का, कास थीटा का मान क्या होगा, तो कास थीटा का मान करड़ी में 3 बटा 2। अब समझिए इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या होगा। आइए देख लीजिए, यह तीसरी भिन्न कहाँ ऊपर चली जाएगा, यानी करड़ी में 3 बटा के 1 करेंगे तो 1 रह जाएगा, एक का कोई मतलब यह ऊपर चला जाएगा करड़ी में 3, ठीक है। प्लस इसको हटा दीजिए, प्लस 1 बटा 2 बटा के लघुत्तम एलसीएम ले लीजिए, 2 होगा, 2 का सीधे गुणा हो जाएगा क्योंकि हर इसका 1 है, ये ध्यान देना, हर इसका 1 है, बटा 1 कर लेंगे तो 2 का गुणा कर 2 1 2 और प्लस करड़ी में 3, ठीक है, यानी करड़ी में 3 प्लस 1 बटा 2 गुणते, या तीसरी भिन्न जो है जो नीचे वाले भिन्न गुणा में जब आएगा तो पलट जाएगा, या 2 ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस करड़ी में 3 ये नीचे हो जाएगा, 2 से 2 खत्म। आपका बचा क्या, यानी आपका बच गया करड़ी में 3, करड़ी में 3 और प्लस करड़ी में 3 प्लस 1 बटा 2 प्लस करड़ी में 3, ये कर लीजिए, यानी लघुत्तम क्या होगा बटा 1 होगा इसका, तो कर लीजिए इसका थोड़ा नीचे ले लीजिए तो क्या होगा 2 प्लस करड़ी में 3, इससे कटेगा, इतना 1 का भाग देंगे इतना बार जाएगा, इसका गुणा करो यानी 2 करड़ी में 3 और प्लस करड़ी में 3 से यानी 3 हो जाएगा, प्लस यानी इससे कटा, इससे पूरा यह भाग जाएगा, 1 आएगा, 1 का मान गुणा करेंगे, ऊपर गुणा करते हैं 1 आ जाएगा, तो 2 करड़ी में 3 और प्लस 3 1 4 बटा के 2 प्लस करड़ी में 3, यहाँ ध्यान दीजिए 2 कामन ले लीजिए, 2 कामन लिए क्या बचा आपका, तो 2 कामन लेना तो बचेगा आपका करड़ी में 3 और प्लस 2 हो जाएगा बटा के 2 प्लस करड़ी में 3, ये ध्यान दीजिए, इससे यह क्या हो जाएगा समाप्त, कितना मान आएगा 2 आएगा, यानी यह इसका मान 1 बटा tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे के 1 प्लस कास थीटा का मान कितना आएगा 2 आएगा। ये आपका सवाल रहा, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से यह हल करना आप, ठीक है। यह आप जो है कहीं भी दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो आप, नंबर आपको जो है उपलब्ध है, नंबर आपके पास, उसी नंबर पर आप जो है कॉल करके अपना कमेंट करके आप हल जान सकते हो, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।